इस चैप्टर में थ्योरी वाले टॉपिक को भी मैं डिस्कस कर रहा हूं, इसके पीछे लॉजिक क्या है, ताकि आपको गाइड मिल सके किस तरीके से आपने थ्योरी वाले टॉपिक को कवर करने की कोशिश करनी होती है। थ्योरी वाले टॉपिक भी एक प्रॉब्लम ये होती है कि वो बहुत ज्यादा वाइड होता है। स्टूडेंट को लगता है कि ये भी पढ़ना पड़ेगा, वो भी पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के चक्कर में वो बहुत सारा टाइम यहाँ पर लगा देता है। और इतना टाइम लगाने के बाद में जब वो क्वेश्चन करने जाता है तो फिर उसको लगता है अरे यार ये पढ़ा हुआ तो सारा वेस्ट चला गया, 3 दिन 4 दिन मैंने इस टॉपिक को पढ़ा, आंसर ही नहीं हो रहे। ये चीज होती है। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूं कि देखिए किस तरीके से आप 1 घंटे के अंदर भी इस टॉपिक को यहाँ पर कवर कर रहे हैं। कंटेंट पकड़ना है सिर्फ हमने, होता क्या है, किस बारे में है, और हमने इतने एमसीक्यूज अभी तक अटेम्प्ट कर लिए जिसके थ्रू हमारे माइंड ने ऑटोमेटिकली बता दिया कि कैसे क्वेश्चन इस टॉपिक के अंदर से बन सकते थे, क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो वो एस्पेक्ट में अपने तैयारी करनी होती है। मैंने पहले दिन क्लास के अंदर बोला था कि टॉपिक आपका जो कॉमर्स का सिलेबस है वो आप कंप्लीट कर ही नहीं सकते, कितना भी जोर लगा लेना आप, 24 घंटे में से 24 घंटे पढ़ाई कर लेना, आपका सिलेबस पूरा ही नहीं हो सकता कॉमर्स का, 1 साल से पहले बिल्कुल नहीं हो सकता पूरा। तो हमारे पास में तरीका क्या होता है, एमसीक्यूज इतने ज्यादा हमने अटेम्प्ट कर लिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इतने ज्यादा अटेम्प्ट कर लिए कि हमें पता लग गया कि सोचना किस डायरेक्शन में है। पहली बात तो ये कि सोचना आ गया, दूसरा हमारे पास में नजरें आ गई हैं, ठीक है, आंखें हर एक के पास में, नजर किसी किसी के पास में है, तो वो नजरें हमारे पास में आ गई है कि हमें पता लग जाए कि इस टॉपिक के अंदर से क्वेश्चन किस तरीके से नेट के एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, और कहां पर मुझे ऐसा पता लग जाएगा कि हाँ मैंने इस टॉपिक का कंटेंट पकड़ लिया है, और कंटेंट पकड़ने के लिए क्या क्या तरीके से मुझे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ता है। ये चीजें मैं यहाँ पर आपको बताने का प्रयास करता हूँ। एक बार फिर से मैं यहाँ पर इस वीडियो के थ्रू आपको कोशिश करूंगा समझाने की कि किस तरीके से आपने थ्योरी वाले टॉपिक को पकड़ना होता है। चलो मैं थोड़ा सा नटशेल आपको एक बार फिर से बताता हूँ। जब भी आप थ्योरी वाले टॉपिक को प्रिपेयर कर रहे होते हैं उसमें सबसे पहले आपने नाम को देखना होता है कि ये नाम क्या है। 80% to 90% केस ऐसे होते हैं कि नाम के अंदर ही उसका काम जो है वो छुपा होता है, नाम के अंदर ही काम छुपा होता है। तो ऊपरी तौर पर आपको जो है इसकी थीम पता लगी कि आप किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, थीम यहाँ पर पता लगी कि किस चीज के बारे में आप पढ़ने वाले हैं। तो अब उस थीम को लेकर जाते हुए जैसे जैसे आप आगे जाएंगे तो आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना कि यार इसके अंदर क्या चीज हो सकती है, कैसा होगा, क्या होगा, अच्छा हाँ ऐसा होगा। फिर देखेंगे आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे ना वैसे वैसे आपकी उस थिंकिंग के साथ में मैचिंग होती जाएगी, आपका इंटरेस्ट भी बनना शुरू हो जाएगा और आपको चीजें याद भी रहनी शुरू हो जाएगी क्योंकि आपने खुद ने सोचा था उसके बारे में और वही चीज लिखी देखने को मिल गई। तो इस तरीके से आपने देखना है। जैसे अपने चलो एग्जांपल के तौर पे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की बात करते हैं, तो नाम के अंदर काम छुपा है, यानी कि लिमिटेड यहां पर लिमिट हो चुकी है लायबिलिटी की पार्टनरशिप के अंदर। अभी तक जो पार्टनरशिप हमने देखी थी उसके अंदर क्या होता था, 4 पार्टनर होते थे, ए बी सी डी, ठीक है ना, ए हो गया, बी हो गया जी, सी हो गया, डी हो गया जी। सी के दिमाग में कुछ खुराफात आई जी, बड़ा खराब काम कर आया जी, ये फर्म के नाम से कुछ खराब काम कर आया। अब ये हमारे घर के बर्तन बिकवा सकता है, लायबिलिटी जो थी अनलिमिटेड थी जी, घर के बर्तन तो बिक जाएंगे, फर्म तो बिकेगी, घर तक पहुंच जाएंगे, हमारे को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करवा देंगे सारी चीज बेच बाच के। ये चीजें यहां पर दिक्कत थी। पर अब क्या नया कॉन्सेप्ट निकाल दिया, लिमिटेड लायबिलिटी का कर गया, घर के बर्तन पे आपकी नजर नहीं जाएगी, उस पे आपकी पत्नी का अधिकार था और रहेगा। ये चीज यहां पर है, घर के बर्तनों तक नहीं जाएगा कोई भी, आपकी फर्म तक पहुंच जाएंगे, आपकी फर्म के अंदर जो पूंजी वगैरह उसके ऊपर हमला कर देंगे। ये चीज यहां पर से बात समझ में आनी शुरू होगी कि जल्दी से बताने शुरू करेंगे। ये चीज होती है डियर, थ्योरी वाले टॉपिक को आपको कोई टीचर इस दुनिया के अंदर नहीं बना जो आपको कवर करवा सकता है। थ्योरी वाले टॉपिक को तो आपको खुद को कवर करना चाहिए। प्रैक्टिकल टॉपिक के अंदर या कुछ एक जैसे लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस था, पूरे तरीके से प्रैक्टिकल नहीं कह सकते इसे, नहीं पूरे तरीके से थियोरेटिकल कह सकते हैं, ये एक बीच का पोर्शन है। इसको मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया और अच्छी बात ये थी कि इसमें ऐसे ऐसे थ्योरी वाले टॉपिक थे जिसमें मुझे कुछ कुछ हद तक आपको समझाना पड़ता है, जिससे आपको काफी हद तक पता लगा कि थ्योरी वाले पोर्शन को आपने कैसे कवर करना है। आई होप कि सभी को बात समझ में आ रही है। जल्दी से मुझे बताना शुरू करेंगे कि थ्योरी वाले पोर्शन के लिए आपको समझ में आ गया ना किस तरीके से आपने करना है। जल्दी से बताएगा एक एक स्टूडेंट मुझे। इससे पहले भी मैंने बहुत बार आप लोगों को थ्योरी के बारे में बताया था, टिप्स डिस्कस की थी, आज फिर से बताया है आपको। जल्दी से बताना शुरू करेंगे, या सर बात समझ में आ रही है। जो 4 यूनिट प्योरली थ्योरी की थी, एचआरएम आ गया था, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट वगैरह आ गए थे, वो सब चीजें आपने कवर करनी शुरू करनी चाहिए। और उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, जैसे नाम से काम देख लिया जी, कंटेंट देख लिया जी, थीम दिमाग में लेकर चल गए जी, ये भी चीजें हैं। साथ साथ में क्या है, जितने हो सके ना थ्योरी वाले टॉपिक के, तो जितने हो सके ना आपने एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने ही करने हैं। लॉजिक क्या है, अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको लॉजिक बताया। एमसीक्यूज एज मेनी एज पॉसिबल आप डिस्कस करते हैं तो आपको पता लग जाता है कि एनटीए जो है
एनटीए जो है वो किस तरीके के क्वेश्चन बना रहा है और कहां से वो क्वेश्चन को उठाता है, किस तरीके के क्वेश्चन की वो डिमांड करता है। तो जब आप थ्योरी पढ़ रहे होते हैं तो आपको पता लगता है यार ये चीज तो काम की नहीं है, एनटीए इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछती, इस तरीके के कंटेंट में से नहीं पूछती। जो मैटर आप पढ़ रहे हैं फिर आपको लगता है हाँ इसमें से जरूर पूछा आ सकता है, असर्शन रीजन का पूछा आ सकता है, हाँ इसमें से पूछा आ सकता है। ये सब चीजों का आपको नॉलेज मिल जाता है। इसमें भी आपने जो एमसीक्यूज हैं वो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपने रखनी होती है प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज की। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप कहीं से भी अरेंज करो, बस उसने आपने अटेम्प्ट करना है। और पिछले दिनों एक स्टूडेंट के साथ में मेरी बात हो रही थी, वो मेरे को कह रही थी कि भाई प्लीज बुरा मत मानना, वो स्टूडेंट, मैं एक जनरल साइंस में बात कर रहा हूँ इसीलिए नाम नहीं बता रहा, कहती कि भाई मेरे पास में सन 2000 से लेके 2015 पता नहीं इस तरीके से कुछ कह रही थी कि ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। अरे ये आपके देले भी काम नहीं आएंगे डियर, 2015 तक वाले देले भी काम नहीं आएंगे, ये तो आप बस यूं ही प्रैक्टिस कर लो। 2000 से लेके 2015 तक का कॉन्सेप्ट अलग था, उस वक्त में समय अलग था डियर, वो समय अलग था, आज समय अलग है। उस समय में ऑनलाइन कोचिंग नहीं होती थी, उस समय में ऑनलाइन कोई सुविधा ही नहीं होती थी। लोग गांव में है तो वो गांव में पढ़ रहा है, कोई शहर में है तो शहर में पढ़ रहा है, कोई छोटे कस्बे में तो छोटे कस्बे में पढ़ रहा है। उस वक्त में इतना कुछ दिमाग का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, इसलिए वहां पर जो क्वेश्चन का लेवल था वो बड़ा लो लेवल रखा जाता था डियर। आज जब 2015 के आप बात करते हो, उसके बाद में आप देख सकते हो, आपने खुद ने अनुभव किया होगा कि समाज ने बहुत तेजी से चेंज आया, समाज के अंदर बहुत तेजी से चेंज आया है, टेक्नोलॉजी को बहुत जल्दी से ग्रैब किया है भारत के लोगों ने। इसलिए यहां पर जो था वो चीज जो एक छोटे एरिया तक सीमित थी वो आज पूरे भारत के अंदर फैल चुकी है। आज हमारे चैनल की बात ही कर लो आप, 2015 तक मैं क्या था, कुछ भी नहीं था। 2015 के बाद में, जैसे हमारा चैनल तो चलो 2018 की बात है, पर 15 के बाद में जब डिजिटलाइजेशन हुआ है, सब चीज हुई है, उसके बाद में देखो एक छोटी सी चीज को यहाँ पर पूरे भारत के अंदर फैलाया जा रहा है। तो अब क्या है, नैरो मेंटेलिटी भी अब यहाँ पर ओपन हो चुकी है, ओपन मेंटेलिटी यहाँ पर हो चुकी है। जो चीजें एक पर्टिकुलर स्टेट तक रह रही थी, पर्टिकुलर एरिया तक रह रही थी, वो आज पूरे भारत तक फैल रही। तो ये चीज क्या बताती है कि अब डेवलपमेंट हो चुका है, डेवलपमेंट हो चुका है, तो उन क्वेश्चंस का भी डेवलपमेंट हो चुका है और वो हाई लेवल पर चल गए हैं। तो आप सन 2000 से लेके 2015 तक के एमसीक्यू जो अटेम्प्ट कर लेते हैं और 100/100 भी स्कोर कर लेते हैं ना, तो कॉलर खड़ी करने की जरूरत नहीं है आपको, बिठा लो कॉलर को, कोई खास तीर नहीं मार लिया है। ये आपको मैं हकीकत बता रहा हूं यहां पर। दूसरी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2015 के बाद वाले की बात बाद में करनी है, आपने पहले तो अपने से पीछे की बात करनी है। जैसे आपने जून 2020 का एग्जाम दिया है, सबसे पहले आपकी नजर इसके ऊपर होनी चाहिए, ठीक है ना, सबसे पहली नजर इसके ऊपर होनी चाहिए। अच्छे तरीके से गोल कर पी लिया, थ्योरी वाले टॉपिक के क्वेश्चन उठा उठा के बाल की खाल निकाल ली, फिर आप पीछे की ओर जाओ, फिर आप जाओ दिसंबर 2019 की ओर। इस तरीके से आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा क्या, मतलब कालक्रम जो ऊपर पिछले नए से पुराने की ओर आप बढ़ रहे हो, ये वाले ऑर्डर में आपने इनको करना होता है डियर। ये चीजें आपको बताएंगे और वास्तव में मैं आपको बता रहा हूं, जून 2020 से आप दिसंबर में शिफ्ट करोगे, फिर आप जून 2019 में शिफ्ट करोगे, और फिर आप दिसंबर 2018 में शिफ्ट करोगे। ये शिफ्टिंग के थ्रू ही आपको पता लग जाएगा कि आपका 2015 वाले जो आप कर रहे थे, 2000 से लेकर 2015 वाले आप कर रहे थे, तो कोई काम के थे ही नहीं वो। इनको करते करते आपको ये चीजें अनुभव हो जाएंगी और आप मेरे को थैंक यू बोलोगे, मैं रियल में बता रहा हूँ। रोज हमारे पास में मैसेज आते हैं स्टूडेंट के, रोज बोलता है वो कि सर आपने रग पकड़ लीजिए हमारी, सर यही सोच रहा था मैं और यही चीज आपने आज बोल दी, सर क्या बात है सर, ये है। मैं आपको वो सब चीजें बता रहा हूं जो एक्सपीरियंस की है डियर। ये सब चीजें आप फेलियर के बाद में एक्सपीरियंस करते हो, तो मैंने आपको पहले बता दिया ये सारी चीजों। इस ऑर्डर में आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते करते आंखें और दिमाग खुला रखना है। क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, बल्ले बल्ले करके आगे मत भागो, रुक जाओ, किस तरीके का क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है, टॉपिक क्या था, कहां से लिया क्वेश्चन, कैसे बनाया क्वेश्चन, क्या लैंग्वेज थी, सारी चीजों को देखो। उससे आपके पास में एक्सपीरियंस आता जाएगा। फिर आप थ्योरी को जब पढ़ोगे ना, तो आपको पता लगेगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्या कंटेंट की नॉलेज यहां पर होती है। बात समझ में आ गई क्या सभी को? आज मैंने लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप शुरू करवाना था, पर मैं न जाने किस डायरेक्शन में आज का लेक्चर चला गया। पर फिर भी चलो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉक मैंने आज की है। जब सभी जने बताना शुरू करेंगे यस सर बात समझ में आ रही है, एक एक का कमेंट मैं यहाँ पर देखूंगा, कोई बात नहीं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ जल्दी से बताओ मेरे को, बात समझ में आ गई क्या?